खुद को कैसे पहचानें? अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लाने के लिए आपके अंदर सबसे पहले खुद को पहचानने की काबिलियत होनी चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हम आपको एक PAQ यानी पॉजिटिव एटीट्यूड क्वेश्चनियर, जो एक तरह से एक इंसान के बिहेवियर नापने का मेजर है, वो देंगे। इसके लिए आपको अपने लिए 1 से 5 तक खुद को नंबर देने होंगे। 1 तब दीजिए जब ऐसा ऐसा बिल्कुल ना हो। 2 तब जब ऐसा होता तो हो लेकिन ना के बराबर। 3 तब जब ऐसा कभी कभी होता है। 4 तब जब ये आम तौर पर होता है और 5 तब जब ये ज्यादातर होता है। तो ये रहे आपके सवाल। खुद को जांचिए। खुद से पूछिए कि क्या आप अपने फेलियर से जल्दी उबर जाते हैं? क्या आपके कुछ अपने गोल्स हैं और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने लक्ष्य के रास्ते को ध्यान से देखते हैं और उसमें जरूरी बदलाव भी करते हैं? क्या आप अपने दिमाग को नए लोगों से मिलने के लिए धीरे धीरे मनाते हैं और खुद को नए लोगों से मिलने में कंफर्टेबल मानते हैं? क्या आपको दूसरों से अच्छे आइडियाज मिलते हैं? क्या आपको तरीके और काम करने के नए रास्ते मिल जाते हैं बिना किसी की ज्यादा मदद से? क्या आपको खुद को बार बार अपने काम के बारे में याद नहीं दिलाना पड़ता? क्या आप नेगेटिव लोगों को पहचान लेते हैं? क्या आप लोगों के एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, चाहे आप उन्हें पसंद करें या नहीं? जो लोग आपसे सहमति नहीं दिखाते, क्या आप उनके साथ पेशेंस से काम लेते हैं? ऑथर रॉजर बताते हैं कि अगर आपका स्कोर 40 या उससे ज्यादा है तो आपका एक स्ट्रांग पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप में लीडरशिप और साथ काम करने के लक्षण हैं। अगर आपका स्कोर 30 से 40 के बीच है तो आपका इन्फ्लुएंस दूसरों पर ज्यादा रहता है। अगर आपका स्कोर है 20 से 30 के बीच तो आपका बिहेवियर चंचल है और इससे आपके घरेलू और ऑफिशियल दोनों ही रिश्ते खराब होते हैं। अगर आपका स्कोर 20 से भी नीचे है तो आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, जो आपके जीवन में काफी सारी परेशानी ला सकता है। अपने आप को जज कीजिए और खुद से सवाल कीजिए। आप सीखना चाहते हैं या इग्नोर करना? क्या आप अपने काम पर अपना 100% दे रहे हैं? क्या आप अपने काम में एक्साइटमेंट दिखाते हैं? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं या ये जिम्मेदारी भी किसी और की है? क्या आपके लिए आप बाकियों से जरूरी हैं? क्या आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको मजा आ रहा है? दूसरों की तरफ अपने बिहेवियर को भी जज कीजिए। क्या आप उनसे बात करते समय उनकी जरूरतें और परेशानियों का ख्याल रखते हैं? क्या आप दूसरे के नजरिए को समझते हैं? क्या आप सामने वाले इंसान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? आप अपनी बात को कैसे रखते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, आपसे आपके ऑफिस में कोई सुझाव लेकर आया और आपने उससे कहा कि मैं तुम्हारे सुझाव को सही नहीं मानता। ये एक बहुत ही गलत असर करेगा आपके रिश्ते पे। जबकि अगर आप कहें कि आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा, मैं जरूर इसको भी आजमाना चाहूंगा, क्या पता ये मेरे लिए बेहतर निकले। दोनों ही सूरतों में आपके पास ही डिसीजन लेने का अधिकार है, लेकिन दोनों बातों का असर कितना अलग है। ज्यादातर आपका दुश्मन आप खुद होते हैं, तो खुद के अंदर एक अच्छे बदलाव के साथ इस सफर में आपको खुद को जानना जरूरी है। अपने दिमाग को सही तरह से चलने के लिए लगा दो। अपने हालातों से कुछ बहुत ही अच्छा निकालो। सब कुछ एक अच्छे नजरिए से देखो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गम और कुछ ना कुछ खुशी छुपी है। हमेशा रिस्क लेने से मत डरो। कभी कभी रिस्क लेना भी ठीक होता है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, इन सबकी गलत बातों को ज्यादा दिल पर मत ले। वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। ज्यादा ना सोचें। हमारी सोच की परेशानी असल परेशानी से ज्यादा खतरनाक होती है। नफरत आत्मा में जहर घोल देती है, तो किसी से जलन मत रखो।
खुद को अच्छी चीजों की तरफ मोड़ो, नई नई जगह घूमो। घूम नहीं सकते तो उसके बारे में पढ़ो। पुरानी गलतियों को सोच सोच कर खुट्टे मत रहो, खुल के जियो। ऐसे इंसान मत बनो जो इम्प्रूव होना नहीं जानता। किसी का आपके साथ कैसा भी व्यवहार रहा हो, उसको उसका नेचर मान के भूल जाओ और खुद से पूछो, क्या उसके जैसा बनना है? खुद को बिजी रखो। एक व्यस्त इंसान के पास दुखी होने का समय नहीं होता। जब कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले जाने लगे जहां खुद पे सवाल पैदा होने लगे, तो सोचिए, ये जिंदगी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। क्या कामयाबी के साथ परेशानी नहीं आती? बिल्कुल आती है। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना मान लीजिए कि हमेशा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना, चलती का नाम जिंदगी। कुछ जगहों पर पहले एक्सपीरियंस थोड़े से डरा देने वाले हो सकते हैं, खासकर जब आप ऑफिस या नए स्कूल या कॉलेज में जाओ, क्योंकि अब आपको एकदम नए लोगों के साथ खुद को ढालना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। ऐसे में पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपका सबसे बड़ा साथी होगा। उसके बाद उस जगह के फायदे, वहां पे इज्जत, खुद पे भरोसा, ये सब जीतने के लिए आपको अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर रखनी होगी। पर यहीं पर दिक्कत आ जाती है। हम सभी लोग जो हो सकता है उसको छोड़, जो नहीं हो सकता उस पे ध्यान देते हैं। एक किसान के बारे में सोचिए। वो सोचे कि फसल उगाने पर ये खराब हो गई तो, बाढ़ आ गई तो। अगर किसान भी ये सब सोचने लगे तो हम सब तो भूखे ही रह जाएंगे। ठीक इसी तरह बदलाव आपके अंदर से खुद नहीं आ जाता। उसको लाने के लिए आपको भी कुछ करना होगा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आप खुद के लिए कैसा महसूस करते हो, इसको बदल लो। इसके लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे कि अपनी सारी दिक्कत, परेशानी, बुरी यादें सबको एक कागज पर लिखकर चला दो और कहो कि ये आखिरी बार था जब मैंने तुम पर ध्यान दिया। मेरे पास जिंदगी में और भी जरूरी काम है। आपने आज तक अपने जीवन में जो भी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, उनको एक कागज पे लिखो। इसमें अपने दोस्तों की मदद लो और रोज सुबह उसे जोर जोर से पढ़ो और देखना उसमें चीजें जुड़ती चली जाएंगी। अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांटो और उनको हासिल करने के बाद खुद को शाबाशी दो और थोड़ा इनाम भी। इससे आपके अंदर काम करने का लालच बना रहेगा। अपनी सराउंडिंग्स पे भी ध्यान दो। एक बाज की तरह उड़ना है तो मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप वही बन जाएंगे जैसी आपकी संगति होगी। ये सब बातें सुनने में तो बहुत ही साधारण और मामूली लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत रिसर्च और सर्वे के बाद आपके सामने आई हैं। आपको ऊपर उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी खुद की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके लक्ष्य ही छोटे हैं। अपने लक्ष्य को बड़ा बनाओ। जितना बड़ा लक्ष्य सामने दिखाई देगा, उतनी ही मेहनत आप भी करेंगे। और ज्यादातर जब आप लक्ष्य को बड़ा बनाते हैं और वो किसी वजह से आपके हाथ से निकल जाता है, तब भी आप उसके थोड़ा सा ही नीचे रुकोगे, जो कि आपके छोटे लक्ष्य से अभी भी काफी बड़ा है। पर आपको लगातार उस पर काम करते रहना होगा। याद है ना सचिन तेंदुलकर? कैसे उन्होंने खुद को कभी भी सुधारना बंद नहीं किया। यहां तक कि जब उन्हें भगवान भी कह दिया गया, तब भी वो खुद को सुधारने में लगे रहे। जब भी कोई ऐसा शॉट जिससे वो आउट हो जाएं, अगली बारी में उसका इस्तेमाल ना के बराबर किया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कितना भी कुछ कर लो, सुधार की जगह हमेशा कहीं ना कहीं रहती ही है। आपके लिए दुनिया क्या है? वही ना जो आप देख रहे हैं। तो क्यों ना इसको और ढंग से, तरीके से देख लो। इसको ऐसे समझिए कि जिंदगी में आई कोई भी समस्या आपको परेशान करने आई है। इसको आप अपने खुद के डेवलपमेंट का एक मौका समझिए। जो भी समस्या आपके जीवन में हो रही है, उसके आगे मजबूर मत बनो। उठो और लड़ो उनसे, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए आपको भी कुछ नए रास्ते और तरीके खोजने शुरू करने हैं पड़ेंगे। और शायद कुछ आइडिया फेल भी हो जाएं, लेकिन वो चैलेंज पास होते ही अब आपको एक और मुसीबत का सामना करने का कॉन्फिडेंस, खुशी और अनुभव तीनों है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बाकी लोगों से काफी अलग
और काफी अच्छा दिखा सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि इसके लिए आपको कुछ और नहीं बल्कि खुद को पहचानने की जरूरत है।